इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दूसरी क्लासिफिकेशन की यहां पर बात कर लेते हैं, सेकंड नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि सेकंड टाइप है। और वो कौन सी थी, अगर आप लेक्चर रिवर्स करके देखते हैं तो वो वाली क्लासिफिकेशन थी अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड्स। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड्स की जो है वो बुनियाद पर हम कहते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म में सीड बन रहा है, कौन से ऑर्गेनिजम्स में सीड नहीं बन रहा। तो दो तरह की इसमें जो है वो डिविजन्स हम करते हैं। एक वो होते हैं जो सीडलेस होते हैं, याद रखिएगा ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं, ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं, इनके अंदर ये सवाल नहीं है कि इनके अंदर वेस्कुलर बंडल मौजूद है या नहीं। अंडरस्टूड बात है, जब ट्रेक्योफाइट की बात होगी तो उनमें वेस्कुलर बंडल मौजूद होगा। सीडलेस होते हैं और दूसरे वो होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स, राइट। सो सीडलेस में कौन कौन से आ जाते हैं, जरा एक दफा याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूं। सीडलेस में नंबर 1 साइलोफाइटा या साइलोप्सिडा वो आ जाते हैं। नंबर 2 लाइकोप्सिडा, ये आपके बुक के मुताबिक ये इसमें आ जाते हैं। और नंबर 3 स्फिनोप्सिडा, ये भी सीडलेस हैं। और नंबर 4 कौन से प्लांट्स आएंगे जो आप पढ़ते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ फर्न्स। फर्न्स में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो एडियंटम है वो एक फर्न है, तो फर्न्स भी इसी में आ जाते हैं। जब आप ये वाली क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड, तो फर्न्स भी किस में आ जाते हैं, सीडलेस में। सीडलेस का क्या मतलब है, गौर से सुनिएगा। सीडलेस का मतलब ये है दीज आर स्टिल एम्फीबियंस। ये एक बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि एम्फीबियंस का मतलब क्या है कि किसी भी प्लांट के स्पर्म को स्प्रे या वाटर फिल्म के जरिए ओवरी तक जाना, आर्चिगोनियम तक जाना, यानी कि किसी भी प्लांट का स्पर्म वाटर में छोड़ना ताकि वो एग तक पहुंच जाए, ये एक्ट क्या कहलाता है, एम्फीबियन होना कहलाता है। तो ऐसी सूरत में आप क्या कहते हैं कि जब एक प्लांट सीडलेस है तो इसका मतलब है कि इन सब में ये सारे के सारे अभी तक एम्फीबियंस हैं, दे स्टिल नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। इसी वजह से मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि ब्रायोफाइट्स को आप इस बुनियाद पर ब्रायोफाइट नहीं कहते कि दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ब्रायोफाइट को आप ब्रायोफाइट कहते हैं ऑन द एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल, राइट। सो ये प्लांट्स, सीडलेस प्लांट्स जो हैं, ये कैटेगरी जो है, ये सब के सब अभी भी इनको वाटर चाहिए। तो अगर आप देखते हैं कि इस सीड की बुनियाद पे सीडलेस वालों की कैटेगरी ये आ जाती है, साइलोप्सिडा के सारे प्लांट्स, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा में जो फर्न्स हैं, दीज आर एक्चुअली सीडलेस। ये जो है वो सीडलेस है, इनमें सीड नहीं बना। स्पर्मेटोफाइट्स की अगर आप बात करते हैं तो और कीजिएगा, स्पर्मेटोफाइट में 2 तरह के आ जाते हैं, आपको अच्छे तरीके से रियलाइज हो जाना चाहिए। जिम्नोस्पर्म्स आ जाते हैं और एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं। नंबर 2 एंजियोस्पर्म्स, इनमें सीड बन चुका है। तो याद रखिए ये एक और डिवीजन है जिसकी बुनियाद पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। ये जो डिवीजन है ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है समझने के लिहाज से कि अभी भी इनके अंदर ये जो कैरेक्टर है, ये कौन सा कैरेक्टर है, मैं शुरू से बात करता आ रहा हूं कि जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं या जब आप डाइवर्सिटी पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है कि नहीं। एंसेस्ट्रल कैरेक्टर की बुनियाद पर अभी भी ट्रैक्योफाइट्स में भी वो फीचर मौजूद है कि इनको रिप्रोडक्शन के लिए, स्पर्म को एग तक पहुंचाने के लिए, स्पर्म को आर्चिगोनियम तक पहुंचाने के लिए इनको अभी भी क्या चाहिए, वाटर चाहिए। बट इनके अंदर वेस्कुलर बंडल है, लिहाजा ये ट्रैक्योफाइट्स में आए हैं। लेकिन क्योंकि इनको अभी वाटर वहां पहुंचाना पड़ रहा है, स्पर्म जो है वो वाटर के जरिए पहुंचाना पड़ रहा है, तो फिर आप इनको सीडलेस में रखते हैं और जो सीडेड हैं वो फिर स्पर्मेटोफाइट्स में आ जाते हैं। स्पर्म का मतलब मैंने आप लोगों को तीसरे लेक्चर में बताया था, स्पर्म का मतलब होता है सीड। सीड प्लांट्स, फाइटा प्लांट्स, ये भी तीसरे लेक्चर की बात है। तो ये ओवरऑल अगर आप एक सम अप करते हैं तो आपको समझ आता है कि एक्चुअली द क्लासिफिकेशन इज नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, या यू कह लें कि ऑन दोज बेसिस विच आर गिवन इन योर बुक। जो बुक की डिविजन्स हैं, पीटीबीबी की जो बुक है उसमें जो डिवीजन है वो सिर्फ लीफ की बुनियाद पर है। स्पर्मेटोफाइट की बुनियाद पे अगर आप करते हैं तो ये ग्रुप टोटल अलग है, बाकी ग्रुप टोटल अलग है। मैं आपको अगर थोड़ा सा यहां पर रियलाइज करवाऊं तो आप टेरोप्सिडा में 3 चीजें पढ़ते हैं। टेरोप्सिडा में आप शामिल करते हैं फिलिसिनी यानी फर्न्स और
फिर आप शामिल करते हैं टेरोप्सिडा में जिम्नो, फिर आप शामिल करते हैं टेरोप्सिडा में एंजियो। ये 3 शामिल करते हैं कि नहीं करते? फर्न्स, जिम्नो, एंजियो। लेकिन जब आप सीड की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन करते हैं तो आप फर्न को कट करके इधर शामिल कर देते हैं, तो वो जो क्लासिफिकेशन है वो लीफ की बेसिस पर है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं तीसरी बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन पर, एंड दैट इज नोन एज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, ये जरा गौर तलब बात है, इसको जरा गौर से सुनिएगा जी। तो थर्ड बेस ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सी थी? वो थी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। याद रखिएगा, जब भी बात आएगी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या फाइलोजेनी की, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फाइलोजेनी है इट इज ऑन द बेस ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री। कॉमन एंसेस्ट्री की बेस पर जो है वो हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। ये एक बिल्कुल यूनिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसमें अब हम ये देखेंगे कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं या वो कौन से फाइला हैं या वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको जब हम एक जगह इकट्ठा करेंगे तो उनके एंसेस्टर्स कॉमन बनते हैं, और उनको हम उनमें से निकाल देंगे जिनके एंसेस्टर्स कॉमन नहीं हैं। तो आप देख लीजिए कि जब हम ग्रेट ट्रैकियोफाइटा की बात करते हैं तो इसमें अब हमने 4 तरह के, अकॉर्डिंग टू योर बुक, अगर हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो इसमें हमारे पास फाइला जो प्रॉपर टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन है उस बेस पर देखें तो सबसे पहला फाइलम बनता है फाइलम लाइकोफाइटा। ये वो यूनिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो हैं सीडलेस, जिनमें माइक्रोफिल है, जिनको होना असल में चाहिए था इनके साथ, लेकिन इनके एंसेस्टर्स डिफरेंट हैं। ये इनसे दूर हैं, इनसे इतने फार अपार्ट हैं कि हम इनका फाइलम अलग कर देते हैं, फाइलम लाइकोफाइटा। तो फाइलम लाइकोफाइटा जो है इसमें सिर्फ वो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं जिनके पास माइक्रोफिल होगा, और वो तमाम ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? लाइकोप्सिड्स, जिनके एग्जांपल जाके आप अपने बुक में देख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, एक फाइलम बनता है फाइलम मोनिलोफाइटा। ये मोनिलोफाइटा जो है, इसका मोनिलोफाइटा होना किस वजह से है कि ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप है। इसमें जो 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, मोनोफाइलेटिक ग्रुप कौन सा होता है? जिसका एंसेस्टर सेम हो, सेम एंसेस्ट्री। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है, अगर आप अपनी बुक में पढ़ते हैं तो इन तीनों के फीचर्स बहुत डिफरेंट है। ये फर्न्स हैं, ये हॉर्सटेल्स हैं, ये विस्क फर्न्स हैं। मैं अब आपको एक एक करके बता देता हूं। जो फर्न्स हैं वो किस में आते हैं आपकी बुक के मुताबिक? टेरोप्सिडा में। इसी तरीके से हॉर्सटेल आपके बुक के मुताबिक आते हैं स्फिनोप्सिडा में, और इसी तरीके से विस्क फर्न्स जो है वो आप लोगों की बुक के मुताबिक आते हैं साइलोप्सिडा में। लेकिन अब आप देख लीजिए, आप अगर अपनी बुक देखते हैं तो आपको पता लगता है साइलोप्सिडा बिल्कुल अलग ग्रुप है, स्फिनोप्सिडा बिल्कुल अलग ग्रुप है, टेरोप्सिडा बिल्कुल अलग ग्रुप है। लेकिन एक्चुअली अगर आप इसको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन यानी कि एंसेस्टर्स की बेस पर क्लासिफाई करते हैं तो आप लोगों को जो जेनेटिक्स है यानी डीएनए, जेनेटिक्स भी आपको यही बताती है और साइटोलॉजी भी आपको यही बताती है कि एक्चुअली ये तीनों एक दूसरे से ज्यादा रिजेंबल करते हैं एज कंपेयर टू लाइकोफाइटा। ये मैं किस बुनियाद पर बात कर रहा हूं? आप कैम्बेल की बुक जाकर देख सकते हैं, 10th एडिशन, उसकी बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूं कि जेनेटिक्स और साइटोलॉजी की बुनियाद पर ये तीनों ज्यादा करीब हैं एक दूसरे के, लिहाजा इनको एक ही ग्रुप में रखा जाएगा, मोनिलोफाइटा। और ये फार अपार्ट है, लिहाजा इसको अलग फाइलम दिया जाएगा, लाइकोफाइटा। फिर आ जाते हैं फाइला ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये काफी ज्यादा है, ऑब्वियसली एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। फाइला ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आ जाते हैं, फिर फाइलम एंथोफाइटा आ जाता है विच इज एंजियोस्पर्म्स, और इसके आगे सब फाइलम और क्लासेस वगैरह काफी ज्यादा आ जाती हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है वो एक फोकस करने वाला टॉपिक है, इसमें बहुत डिफरेंट एंगल्स हैं। आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज नॉट दैट मच सिंपल। जो आप लोगों की बुक है उसमें लीफ के अकॉर्डिंगली दिया हुआ है, लेकिन प्लांटी को समझने के लिए आपके जहन में ये होना चाहिए कि प्लांट्स को किस किस एंगल से देखा जाता है, एंड दिस इज द ट्रू क्लासिफिकेशन। ये टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी भी सूरत कोई ऐसी क्लासिफिकेशन है जो एक हवाई बात है। ये प्रॉपर क्लासिफिकेशन है, बाकियों की निस्बत ज्यादा ऑथेंटिक ये वाली क्लासिफिकेशन है। तो आप ओवरऑल ये देखें और इसमें जो है वो आपको ये रियलाइज होगा कि जो क्लासिफिकेशन है आप लोगों की बुक में दी गई या वैसे किंगडम प्लांटी में, उसमें ना ग्रेड ट्रैकियोफाइटा इतना मैटर करता है, ना लीफ बेसिक्स इतना मैटर करती हैं, ना सीड की बेस पर जो क्लासिफिकेशन है वो मैटर करती है। असल में जो मैटर करती है वो एंसेस्ट्रल क्लासिफिकेशन है जो डिपेंड करती है, और वो ये वाली क्लासिफिकेशन है।
थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स जो हैं वो नीचे छोड़िएगा जरूर, ताकि ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब, आपके जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके, और आपकी फीडबैक जो है वो काफी ज्यादा मायने रखती है मुझे बहुत सी चीजें इंप्रूव करने में। थैंक यू वेरी मच।